Hi guys, welcome you all to Web Craze and we are back with another and new की ड्रामा जिसका नाम है डेथ ऑफ हिम। जिसके साथ ही ये जो अब कहानी होने वाली है वो थोड़ी सी हॉरर, थोड़ी सी सस्पेंसिव और काफी सारे रोमांच से भरी हुई है और साथ ही इसमें एक ऐसी मिस्ट्री को, एक ऐसी डेथ मिस्ट्री को सुलझाया जा रहा है जो आपके दिल को जीत लेने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अगस्त 4, 1926 सुबह के 4 बजे है डॉक स्वान फेरी में, जहाँ शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिप कैप्टन शिप का दौरा कर रहे होते हैं और कैबिन 3 में पहुंचते हैं, जहाँ कमरे में तो कोई भी नहीं होता है और वहाँ पर म्यूजिक चल रहा होता है। कमरे में एक ग्रुप की फोटो, एक लड़की की फोटो, कुछ पैसे, एक घड़ी और साथ ही एक लेटर लिखा होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन प्लीज मेरा सामान मुझ तक पहुंचा देना। जिसके बाद कैप्टन अचानक से दौड़ते हुए अब समंदर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर औरत और आदमी के जूते रखे होते हैं और फिर कैप्टन सबको अलर्ट करते हैं। जहाँ नेक्स्ट सीन अब टोक्यो 1921 को शिफ्ट होता है और किम ओजिन और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है और ओजिन अपने ग्रुप के साथ जॉनसन में होने वाले परफॉर्मेंस के लिए किम यंग इल की डेथ की कहानी को सिलेक्ट कर लेता है और इस कहानी के जरिए ओजिन अपनी कंट्री यानी कोरियन कल्चर को प्रमोट करना चाहता है। जहाँ उनके ग्रुप का एक मेंबर आता है तो वो बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसे हमेशा ही लड़की बनना पड़ता है। जिसके बाद ग्रुप का दूसरा मेंबर यानी कि किसैंग जो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा कैरेक्टर प्ले करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मेरी नजर में कोई और है। जहाँ नेक्स्ट सीन में सिमजॉक को दिखाया जाता है जो कि सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसकी जो टीचर होती है वो सिमजॉक को समझाती है कि जो गाने के लिरिक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में तड़प रही है और यही इस गाने को गाने का सही तरीका होने वाला है, ना कि एक बहुत ही उत्साह के साथ गाने का। जिसके साथ ही अब सिमजॉक से मिलने के लिए किसंग आता है और अब किसंग जो है वो सिमजॉक को बताता है कि वो एक एसोसिएशन का हिस्सा है जिसे जॉनसन के स्टूडेंट्स और वॉलंटियर स्टूडेंट्स ने बनाया है और उन्हें समर के ब्रेक में जॉनसन में एक परफॉर्मेंस करनी है, एक नाटक करना है जिसका ऑफर उन्हें मिला है, जिससे वो लोग इतना पैसा इकट्ठा कर सके कि एक हॉल को बना सके और साथ ही नए प्लेस को और म्यूजिक को प्रमोट कर सके। और किसंग अब ये चाहता है कि सिमजॉक भी उन्हें ज्वाइन करे, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो ये एक्टिंग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन किसंग चाहता है कि वो एक बार आकर रिहर्सल को तो जरूर ही देख ले। जहाँ नेक्स्ट सीन में सिमजॉक को रिहर्सल प्लेस पर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात यूजिन से होती है जो कि जापानीज पोइट्री पढ़ रहा होता है, वो भी कोरियन डब्ड में। जहां यूजिन और सिमजॉक की बिना नॉक करके आने वाली जो हरकत होती है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अब सिमजॉक पर नाराज हो जाता है और फिर किसंग वहां आता है और दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है। जहां यूजिन और सिमजॉक जो है उन दोनों की ही एज सेम है, दोनों ही 25 इयर्स के हैं और यूजिन सिमजॉक से कहता है कि मैंने सुना कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ काम करो। लेकिन अब सिमजॉक काफी ज्यादा एटीट्यूड में यूजिन को ये कहकर वहां से जाने लगती है कि उसके पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। तो यूजिन अब सिमजॉक से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं करना है, इस मुश्किल समय में हमें उनका साथ देना चाहिए। तो सिमजॉक कहती है हमारी कंट्री में पहले ही बहुत सारी उथल पुथल मची है, कम से कम मैं तो शांति से रहूं, और अगर इस प्ले की वजह से मैं एक अच्छी गायिका नहीं बन पाई तो। जिस पर यूजिन कहता है कि तुम्हारे इस जवाब को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम उतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सिमजॉक एंड में ये कह देती है कि मैं ये करूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जहाँ नेक्स्ट सीन में यूजिन और उसकी पूरी टीम सिमजॉक के बारे में और उसकी शर्तों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि ये है कि वो प्ले में सिर्फ गायिका के तौर पर ही काम करेगी और अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो वो उसी वक्त प्ले छोड़ देगी। जहाँ सारे मेंबर्स जो होते हैं वो अब सिमजॉक की इन शर्तों को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन यूजिन को ऐसा लगता है कि गाने को भी अगर प्ले के साथ जोड़ दिया जाए तो प्ले की काबिलियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और सिमजॉक उन्हें नेक्स्ट रिहर्सल से ज्वाइन करेगी। जहाँ एक मेंबर यूजिन से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि सिमजॉक किस तरीके की शख्स है और वो आज का काम खत्म करके यहाँ से अब घर की तरफ निकलने वाले होते हैं और यूजिन को अपने डैड का एक लेटर मिलता है जिसमें उसे अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे मिलते हैं और उसके डैड ये कहते हैं उससे लेटर में कि सोच समझकर ही खर्चा करना। जहाँ नेक्स्ट डे में सिमजॉक सबको अपनी सिंगिंग स्किल्स दिखा रही होती है, लेकिन उसका ध्यान जो होता है वो बार बार यूजिन पे ही जा रहा होता है क्योंकि यूजिन जो है वो पूरी तरीके से सिमजॉक के गाने को अवॉइड कर रहा होता है, जिसके साथ ही अब ये बात जो है वो सिमजॉक को बहुत बुरी लगती है। सिमजॉक के गाना खत्म हो जाने के बावजूद यूजिन उसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है और सारी टीम मेंबर्स को अब उनके डायरेक्टर कायुसुके टोमोडा से इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट सीन में यूजिन और उसका ग्रुप प्ले की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सिमजॉक काम होने के बाद यूजिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से यूजिन पहले ही जा चुका होता है। जहां कोरियन रेस्टोरेंट में अब दोनों की मुलाकात होती है, जहां सिमजॉक अब यूजिन से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद दोनों को टी रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहां यूजिन से उसकी परफॉर्मेंस पे कमेंट ना करने के लिए अब सिमजॉक ज्योति सवाल करती है और साथ ही ये पूछती है कि वो कोरियन कल्चर को इतना सारा क्यों प्रमोट करना चाहता है जबकि कंट्री की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है और ज्यादातर लोग जो है वेस्टर्न आर्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं और वो लोग कंट्री हार चुके हैं। तो यूजिन कहता है कि वो सबको प्ले के जरिए बताना चाहता है कि अभी भी कोरियन कल्चर जिंदा है, कोरियन आर्ट जिंदा है और वो लोगों को उनके आर्ट की याद दिलाना चाहता है, उन्हें जोड़े रखना चाहता है। और यूजिन ने सिमजॉक की परफॉर्मेंस पर कमेंट इसलिए नहीं किया था क्योंकि यूजिन को सिमजॉक की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगी थी और वो वहां से चला जाता है। जहाँ नेक्स्ट सीन में सिमजॉक को जीजू से पता चलता है कि जितना भी खर्चा होता है रिहर्सल्स का ज्यादातर यूजिन अपने पैसों से ही करता है, जो कि उसके खुद के पर्सनल खर्चों के लिए आए होते हैं और यूजिन का पैशन जो है वो प्लेज राइटिंग में बहुत ही ज्यादा है और अब सिमजॉक से यूजिन का ख्याल उतर ही नहीं रहा है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और यूजिन 2 दिन से रिहर्सल पर आया ही नहीं होता है और सिमजॉक मिंग्यू से पूछती है कि क्या यूजिन बीमार है और किसैंग उसे देख रहा होता है। जहाँ नेक्स्ट सीन में सिमजॉक अब यूजिन के घर जाती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। यूजिन के घर पर पहुंचने के बाद सिमजॉक बहुत बार गेट को नॉक करती है,
है, लेकिन अब वो गेट नहीं खुलता है। इस वजह से अब सिमड्योक खुद ही अंदर चली जाती है, जहाँ उसे यूजन सोता हुआ दिखाई देता। और अब सिमड्योक को यूजन की पोइट्रीज मिलने वाली है उसके कमरे से, जिन्हें पढ़ने के बाद अब सिमड्योक को ये पता चलेगा कि यूजन अपनी मॉम से कितना ज्यादा प्यार करता है और अपने बचपन को कितना याद करता है। जहाँ यूजन की अब नींद खुल जाती है और वो पूछता है कि तुम ये क्या करी हो, और सिमड्योक डर जाती है और यहीं पर एपिसोड एंड होता है। तो आखिरकार अब शो की कहानी में आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाली है अब सिमड्योक और साथ ही यूजन की कहानी जानने के लिए भी सब्सक्राइब कर हमारे चैनल की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट्स अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए। फिर एक बार मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।